बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई कमाल गेम शुरू हो चुका है और बीजिंग ओलंपिक्स जिस तरह हकीकत टीवी आपको बता चुका है, आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, पहली ओलंपिक्स है जो पूरी पॉलिटिकल ओलंपिक्स बन चुकी है। हकीकत टीवी हमेशा आपको एक चीज़ बताता है कि आपने चाहे अपने रिश्ते हों या चाहे आपके मफादात हों, हमेशा याद रखिएगा ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है लाइफ में भी, मुल्की सतह पर भी, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। हमेशा सिर्फ मफादात होते हैं। यानी आप सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी लाइफ किसके साथ बैलेंस हो सकती है। कुछ अरसा पहले आप देखिए 10-20 साल पहले यूएई पूरी तरह पाकिस्तान से कट ऑफ हो चुका था, यानी काफ़ी हद तक, और इसके साथ साथ वो चाइना से भी कट ऑफ हो चुका था और पूरी तरह अमरीकी कैंप में था। आज ये मामला आ चुका है कि मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात हुई है चाइना के सदर शी जिनपिंग से। जब वो बीजिंग ओलंपिक्स पर पहुंचे, वहां पर इस मुलाकात ने वो रंग इस वक्त खड़ा किया है कि अमेरिका को समझ आ जाएगी कि उसके साथ हुआ क्या है और उसके साथ इन लोगों ने किया क्या है। असल में आप जानते हैं कि यूएई इस वक्त एक इशू फेस कर रहा है, वो है हौसी बागियों का। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप देखें कि मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात हुई तो फ्रांस ने साथ ही कह दिया कि हम आपकी एयर सर्विलेंस का सारा ठेका लेने के लिए तैयार हैं। हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जिससे आप हौसी बागियों का ड्रोन्स का जो सिस्टम है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी ड्रोन तबाह कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। हम आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। इसराइल ने तो पहले ही ऑफर कर दी कि जी सारी की सारी टेक्नोलॉजी हम देंगे, आपने सिर्फ पूरे का पूरा मुल्क हमें दे दें। मोहम्मद बिन जायद के बारे में एक चीज समझ लें, या दुबई के राशिद मखदूम, इन लोगों ने स्क्रैच से एक सहरा को उठकर पूरी दुनिया के अंदर जो दुबई बना दिया है, यानी ये वो चीज बना दी है कि पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इस सूरत हाल में उन्होंने जिस तरह सहरा में बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, जिस तरह उन्होंने फर्श से अर्श तक दुबई को पहुंचा दिया है, यूएई पूरा डेवलप कर दिया है, वो लोग बहुत ज्यादा समझदार भी हैं इस मामले में। अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो बैक एंड पर मामला तय कर रहा था, अब वो रंग लाना शुरू हो गया। अब चाइना उस दौड़ में आ गया है कि चाइना के कहने के ऊपर वो बीजिंग ओलंपिक्स में आ गए हैं। अमेरिका नहीं चाहता था उसका कोई इत्तेहादिया है, और याद रखिएगा यूएई और सऊदी अरब या उसके अलावा कतर या इवन के इजिप्ट, कतर का तो आप इस तरह समझ रहे कि वहां पर तो अमेरिकी बेस है कितनी बड़ी, और तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे वो तो हुए ही कतर में थे, दोहा में सारे मामला तय हुए। यानी अब उनके जो इत्तेहादी हैं वो उड़कर एक एक करके चाइना के कैंप में जा रहे हैं। अब चाइना के साथ ये जो डील हो रही है, उनके मामला तय हो रहे हैं, वो मिलिट्री लेवल पर है। यानी अब यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में ये चीज तय कर रहे हैं कि चाइना क्या ऑफर कर सकता है यूएई को। एक तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई में और पूरे यूएई के अंदर, और अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं। इवन के जिस तरह आपको सैमसंग या दूसरे सेलफोन नजर आते हैं, अब बड़े लेवल पर इस वक्त आप अगर देखें तो यूएई की मार्केट के अंदर हवावे ने जो काम किया है वो तो कमाल है, और लो प्राइसेस में हाई क्वालिटी दे रहा है। यानी चाइना पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है। इवन के 5G जो टेक्नोलॉजी है वो यूएई को प्रोवाइड की जा रही है। तो चाइना अब इस दौड़ में आया है कि उसने यूएई को ऑफर किया है कि पूरी तरह आपको हम जो एयर इंटेलिजेंस का नेटवर्क देंगे वो अमेरिका के पास भी नहीं है। देखिए, जब ये पूरी दुनिया में खबर जा रही है कि चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाइना के पास ऐसे मिसाइल आ चुके हैं जो वो 6 महीने तक फिजा के अंदर रख सकता है, और वो जब किसी भी डायरेक्शन से जाकर साउथ से जब अमेरिका को हिट करेंगे तो उसका कोई भी तैयारा इसको ना देख सकता है, ना कोई रेडार सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा, और पूरे का पूरा अमेरिका का जो क्रिटिकल बिजली का सिस्टम है वो चाइना मेल्ट डाउन कर सकता है विद इन फ्यू मिनट्स। तो आप सोचिए कि फिर दुनिया के बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो मुस्तकबिल की सुपर पावर की तरफ क्यों नहीं जाएंगे। एक तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, चाइना अब इनसे तेल लेगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यूएई दुबई की तरक्की सिर्फ इसमें है कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे। आप जानते हैं कि यूएई की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म हब है, उनका एक प्लान है कि हमने एक्सपो 2020 हो या कुछ हो, हमने पूरी दुनिया का जो ट्रेडिंग और बिजनेस हब है वो दुबई को बनाना है। इसीलिए आप देख लें वहां पर अगर एक आप ड्राइवर भी है, इवन के पाकिस्तानी पख्तूनख्वा से बहुत ज्यादा जाते हैं वहां पर
टैक्सी चलाते हैं, आप देखें कि वो आसानी के साथ 4 से 6 हजार दिरहम कमा लेते हैं। यानी आप सोच लें कि पाकिस्तान में वो शायद 30-40 हजार कमाते हो पूरा दिन ड्राइविंग करके, लेकिन वहां पर आप 4 से 6 हजार दिरहम कमा सकते हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान के स्टेक्स वहां पर लगे, हमें अच्छा खासा वहां से रेमिटेंस मिलता है। अब वहां पर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी। अब चाइना ने उनको ऑफर किया है कि हम आपको हूसी बागियों से निजात दिलवाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपकी एयर इंटेलिजेंस करेंगे, हम आपको मालूमात देंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम देंगे। लेकिन उसके साथ साथ यूएई को ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान के ऊपर जितना इन्फ्लुएंस चाइना का है, आप ये देख लें कि चाइना ने क्या कमाल दिमाग लड़ा है। सबको पता है कि ईरान के अंदर करेंसी डी वैल्यू हो गई है जब से पाबंदियां लगी हैं, और ईरान के साथ आप कोई परचेजिंग नहीं कर सकते। चाइना ने काम ये किया है कि 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। यानी आप देख लें कि इन्वेस्टमेंट की आड़ के अंदर वो खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये नहीं कहा कि हम इनसे खरीदने जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप सोचिए एक मुल्क के अंदर जिस पर पाबंदियां हैं, आप उनसे कुछ नहीं कर सकते। चाइना ने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट की बात की है। 400 अरब डॉलर की छोटी रकम है। अब इस सूरत हाल में यूएई को पता है कि ईरान के करीब है चाइना, और अगर हम इनके करीब आते हैं तो वो ईरान के थ्रू हौसी बागियों को रोकेंगे। देखिए यूएई के मामले के ऊपर एक चीज आप समझ लें, ऐसी बात नहीं है कि यूएई अपना दिफा नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहें, हम उनका दिफा करके दिखाएंगे। वो इसराइल को कह सकते हैं, वो चाइना को कह सकते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम इस जंग को छेड़े ही ना। देखिए यूएई ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए 2019 में इस जंग से अलग हो गए थे, अभी भी वो बैक कर रहे हैं, इसलिए उन पर हमले हो रहे हैं। इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि हम एक तो चाइना की टेक्नोलॉजी लें, दूसरा हम ईरान को टैकल करें थ्रू चाइना, और फिर जब चाइना ईरान को टैकल करेगा तो डेफिनेटली बात है वो फिर हौसी बागियों को भी करेंगे। और जो ग्रुप हौसी बागियों के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं ईरान के, उन पर फिर हमले और बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला जा रहा है उस पर यूएई के जो क्राउन प्रिंस है उनकी मुलाकात बड़ी जबरदस्त रही है। अमेरिका खुश नहीं है, एक एक करके सारे इत्तेहादी अमेरिका की टोकरी से निकलते जा रहे हैं, और मुस्तकबिल के अंदर रशिया, चाइना और पाकिस्तान वाले कैंप में आ रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। और देखिए पाकिस्तान की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि अरब वर्ल्ड अगर चाइना की तरफ आ रहा है, आप ये देखिए कि पुतिन की मुलाकात भी हुई है बीजिंग ओलंपिक्स पर, और उसमें पुतिन ने चाइना के सदर से जब बातचीत की तो कहा ताइवान आपका है, यूक्रेन हमारा है, और दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का जो ऐलान किया है वो बड़ा जबरदस्त था। फिर इमरान खान जब वहां पर पहुंचे, उनकी बातचीत हुई और उन्होंने वहां पर जो मामला अपने रखे वो उससे भी बेहतरीन थे, हमने तो पूरी तरह सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मोहम्मद जैद, आप इमेजिन कर लें, वहां पर इतना खुश हो रहे हैं कि वो मोबाइल से खुद वीडियो बना रहे हैं। यानी वो इस लेवल पर जाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मैं चाइना आया हूं। और फिर उनकी जो बातचीत हुई है, असल में ये बीजिंग ओलंपिक्स का नाम सिर्फ है, यहाँ पर अब कैंप हो गए हैं कि आप फलाने ब्लॉक में, आप फलाने ब्लॉक में है। लेकिन इस मुलाकात से अब मुस्तकबिल दुबई का, यूएई का, उसमें चाइना मुदाखलत भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को झटके लगते जाएंगे कि उनके जो कैंप के अंदर, यानी उनके कैंप में जो लोग थे या जो ममालिक थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ते जा रहे हैं और अब वो चाइना वाले कैंप में आ गए। ये अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा बदतरी झटका है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।